चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं जयदेव शुक्ला सागरा से आपके सामने त्योहारों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान करूंगा। इस वर्ष वैसे मलमास चल रहा है। 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति के बाद से सभी कार्यक्रम, वैवाहिक कार्यक्रम तो बंद रहेंगे मलमास के कारण। उसके बाद शुक्र का तारा, गुरु का तारा ये अस्त होने के कारण 5 अप्रैल से जो है वो गुरु भी बदल रहा है और उसके बाद से जो है वो चैत्री नवरात्रि प्रारंभ होगी। और चैत्री नवरात्रि से सभी वैसे 25 अप्रैल से जो है वो सभी मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य और प्रतिष्ठा, देव कार्य, सभी धार्मिक आयोजन, कार्यक्रम और मांगलिक कार्यक्रम संभव हो सकेंगे। उसके पहले 3 महीनों का, 3.5 महीनों का ये जो है वो अंतराल रहेगा, इसमें किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन सिवाय सीमंत संस्कार के आयोजित नहीं होंगे। इन दिनों में वास्तु, खातमुहूर्त, मकानों में गृह प्रवेश और अन्य संबंधी मांगलिक कार्य संभव नहीं होंगे। 25 अप्रैल के बाद गुरु के उदय होने पर सभी और शुक्र के उदय होने पर सभी कार्यक्रम हो सकेंगे। चैत्री नवरात्रि प्रारंभ होगी, वो होगी अब 13/4/2021 को जो है चैत्री नवरात्रि प्रारंभ होगी। वैसे चैत्र मास में देवी की आराधना की जाती है, पूरे नवरात्रि हो जाती है। अष्टमी तक जो है वो देवी की उपासना होती है। नवमी के दिन रामनवमी होती है, राम जयंती मनाई जाती है धूमधाम से सभी मंदिरों में। जहाँ राम मर्यादा पुरुषोत्तम की जयंती होती है, उनका जन्मदिन होता है, उस दिन वो जो है उस दिन विशेष श्रृंगार किया जाता है मंदिरों में। और उस दिन जो है वो विशेष पूजा पाठ और भजन कीर्तन इत्यादि के कार्यक्रम सब होते हैं। और नवरात्रि का समापन भी जो है वो हो जाता है। उसके बाद से जो है वो महावीर जयंती आएगी। महावीर जयंती 13 को आती है, ये 25 तारीख को महावीर जयंती है। उसी दिन से सभी वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। 25 तारीख को पहला जो है वैवाहिक जो है वो लग्न का मुहूर्त पंडितों के द्वारा बताया गया है और उस दिन से जो है सभी मांगलिक कार्य और वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होंगे उसके बाद से। तो महावीर जयंती ये जैनियों का त्यौहार है। महावीर जो है वो उनके जो है वो हुए हैं, उनके अंतिम अवतार वो हुए हैं और उस दिन जो है वो धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। उस दिन विशेष प्रकार से जो है महावीर भगवान की पूजा होती है और जुलूस निकलता है, आता है। लेकिन इस बार जो है वो ये कोरोना की वजह से जो है वो थोड़े कार्यक्रम में जो है वो कटौती रहती है। सभी प्रकार के जितने भी धार्मिक आयोजन अभी हो रहे हैं या सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें कई प्रकार से इस कोरोना की जिस महामारी के कारण जो है वो सीमित कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी जो आयोजन धार्मिक स्थल पर आयोजित होंगे वो सीमित मात्रा में होंगे, लेकिन मनाना जो है वो लाभदायक रहेगा और मनाते भी हैं। इसके बाद में नवरात्रि के बाद वैशाख मास में जो है अक्षय तृतीया आती है। वो उसको जैसे बच्चे अपने अखा तीज बोलते हैं, जिस ऐसी वो तीज है जिसमें कभी उसका क्षय नहीं होता। तो ये अबुझ मुहूर्त कहलाता है। उस दिन बिना जो है वो किसी मुहूर्त के अपन कोई भी कार्य कर सकते हैं, व्यापारिक काम कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अन्य मांगलिक कार्य में कभी कभी तो जो है वो विवाह भी संपन्न किए जाते हैं। इस बार वैसे जो है वो अक्षय तृतीया का मुहूर्त नहीं दिया गया है वैसे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं छुटपुट दृष्टि से कहीं न कहीं जो है वो विवाह भी संपन्न किए जा सकेंगे। इसके बाद में जो है वो वैशाखी पूर्णिमा आती है और फिर जो है वो ज्येष्ठ मास आता है। ज्येष्ठ मास में ऐसा माना गया है कि जिसमें जो वर और कन्या और ज्येष्ठ मास
पहले गर्भावस्था का जो वर होता है, लड़का होता है, और पहली गर्भावस्था में से उत्पन्न जो है कन्या होती है, और ज्येष्ठ मास, ये तीनों वर्जित माने गए हैं विवाह कार्य में। इसलिए इसको शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं माना गया है। यदि वर सेकंड हो और कन्या फर्स्ट हो, लेकिन ज्येष्ठ मास में उसको जो है वो शास्त्रीय दृष्टि से उसको वैध माना गया है, उसमें विवाह किया जा सकता है। लेकिन तीनों जो हैं वो पहली संतान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और ज्येष्ठ मास हो, वो उसको शास्त्र की दृष्टि से वर्जित बताया गया है। इसके बाद में ज्येष्ठ आषाढ़ मास आता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि चलती है, आषाढ़ के मास में गुप्त नवरात्रि चलती है सब। वैसे हमारे यहाँ पर 4 नवरात्रि मानी गई है। 4 नवरात्रि में उसमें 2 तो बड़ी बात से हम जानते हैं कि चैत्री नवरात्रि एक तो, और एक जो है वो शारदीय नवरात्रि, जिसमें जो बड़ी नवरात्रि इसमें गरबों का आयोजन होता है, इस तरह की जो है वो शारदीय नवरात्रि होती है। चैत्री नवरात्रि ये अभी जो है होली के बाद जो आती है वो चैत्री नवरात्रि होती है। 2 नवरात्रि अपने गुप्त नवरात्रि होती है, उसमें एक तो आषाढ़ी होती है और एक माघी। ये माघ मास आता है जिसमें बेणेश्वर का मेला होता है, वो माघी जो है वो नवरात्रि चलती है। इस तरह से 2 नवरात्रियाँ अपने यहाँ पर मानी गई है। आषाढ़ी जो नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि है, उसमें जो है विशेष साधना है और सिद्ध करने के लिए उसको माना गया है। इसके बाद में जो है वो श्रावण मास आता है। श्रावण मास बड़ा पवित्र माना गया है, खास करके शिव की उपासना के लिए उसको बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। उस पर बिल्वपत्र अर्पित हो जाता है, कच्चे दूध का अभिषेक किया जाता है भगवान शिव जी के मंदिर में, और पूरा मास जो है विशेष रूप से उस भगवान शिव की आराधना की जाती है। शिव को हमेशा कल्याणकारी माना गया है। शिव जो है वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए। वो उनको आशुतोष कहा जाता है, मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले। उनका दूध आग जो है दूध उनको चढ़ा दो और आग धतूरे के जो पुष्प चढ़ा दो, बिल्ली पत्र चढ़ा दो, तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सभी देवी देवताओं में शीघ्र प्रसन्न होने वाले कोई देव हैं तो भगवान शिव हैं उसको, इसलिए उनको महादेव कहा जाता है। साथ देवारे देव महादेव कहा जाता है। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, तो पूरे महीने तक जो है उसका जो है वो शिव की आराधना की जाती है, शिव पूजा की जाती है। महामृत्युंजय के जप किए जाते हैं। मृत्युंजय महादेव त्राय माम शरणागत जन्म मृत्यु जराव्याधि पीड़ितम कर्म बंधनहि। ओम हम जुम सम भूर्भस्व त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मुक्षी यमामृता। इस मंत्र का विशेष जाप किया जाता है और भगवान की आराधना की जाती है। बिल्वपत्र चढ़ाए जाते हैं। और उसी महीने में जो है वो रक्षाबंधन आता है, हमारा जो पवित्र त्यौहार है, भाई बहन का तो पवित्र त्यौहार है। और वो श्रावणी कर्म भी होते हैं। ब्राह्मणों का विशेष जो है वो त्यौहार, वो श्रावणी कर्म अपने पितृ तर्पण कहते हैं, वो मनाया जाता है। उस दिन अपने जो पितरों को जो है वो अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनको जो है जल चढ़ा अर्पित करते हैं उनको। तो इस तरह का कार्यक्रम उस दिन जो है वो श्रावणी कर्म के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद में उसका कृष्ण पक्ष जब आता है तो जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण की जन्म जयंती होती है वहाँ पर, और उस दिन उपवास रखा जाता है। कई भक्तजन रात्रि जागरण करते हैं। 12 बजे, रात्रि के 12 बजे तक जो है वो भगवान कृष्ण का जन्म होता है। उस दिन जो है विशेष आराधना, भजन कीर्तन इत्यादि होते हैं। विशेष श्रृंगार कृष्ण मंदिर में किया जाता है, साज सज्जा की जाती है। विद्युत का भी जो है वो अच्छा आकर्षक श्रृंगार वो किया जाता है। और इस तरह से जो है वो श्रावण मास बाद फिर भाद्रपद मास आता है, जो पूर्वजों का होता है। हमने पितरों को याद किया जाता है उस दिन, और विशेष करके काक बलि दी जाती है। साथ भाद्रपद मास में एकादशी से जो है वो जल झूलने एकादशी आती है। इसके बाद पूर्णिमा से लेकर के 16 दिन जो है वो अमावस्या तक पितरों का काल कहा जाता है। तो पितृकाल में जो है वो अपने जितने पूर्वज हुए हैं अपने, उनको याद किया जाता है, उनके लिए काक बली जाती है, उनको भोजन किया जाता है, ब्राह्मण भोजन किया जाता है। खास करके जो है वो खीर का भोजन दिया जाता है और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। इस तरह से फिर
बाद में आश्विन मास आता है, जो हमारा दूसरा जो गर्भों का कार्यक्रम होता है, देवी की विशेष आराधना की जाती है। वो आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक मंदिरों में हवन किया जाता है और विशेष रूप से जो है वो माता जी की पूजा, देवी आराधना की जाती है। कई कई जगह पर सामूहिक रूप से भी गरबा मंडल होता है, कई कई जगह अलग अलग अपने चौक होते हैं या स्थान होते हैं, वहाँ पर भी अपने कई लोग तो अपने घरों में भी जो है माता जी की मूर्ति स्थापित करके उनका यजन करते हैं, उनकी पूजा इत्यादि करते हैं सर। इसके बाद में जो है वो धनतेरस आती है, अपना जो विशेष त्यौहार अपना दीपावली का त्यौहार आता है। दीपावली दीपों की अवधि जो वे ज्योति प्रदान करने वाली होती है और उस दिन जो है महालक्ष्मी की पूजा की जाती है सर। वो अमावस्या महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। विशेष रूप से जो है वो धन समृद्धि प्रदान करने वाली देवी है। वो खास करके पूजा का समय उसका जो है प्रदोष वेला बताया गया है या गोधूली वेला बताया गया है। सायंकाल का स्मरण होता है, वो प्रदोष वेला होती है। उस समय में सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वैवाहिक कार्यक्रम में भी जिस तरह से गोधूली वेला होता है, गोधूली वेला में जो किया वाला मांगलिक कार्य है अथवा जो है वो विवाह लग्न इत्यादि संपन्न किया जाता है, तो उनका जीवन जो है जीवन पर्यंत उनका जो है वो दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है, सुखमय रहता है। इसी तरह से महालक्ष्मी पूजा भी प्रदोष काल में और सायंकाल में जो है वो प्रदोष वेला में गोधूली वेला में किया जाता है, तो सुख समृद्धि प्रदान होती है। और अर्धरात्रि तक अपने चौघड़िए के अनुसार और समय के अनुसार जो है वो उसका पूजन किया जाता है। और इसके बाद 2-3 दिन तक लाभ पंचमी तक इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर अपने जो है लक्ष्मी की पूजा का संपन्न होता है। इसके बाद दीपावली के बाद जो है वो कार्तिक मास आता है। कार्तिक मास में कई स्त्रियाँ जो कार्तिक मास का व्रत रखती हैं, सुबह स्नान करती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, हर जगह जो जलाशयों पर जा कर के दीप जलाती हैं और अपने सुख समृद्धि की कामना करती हैं और उनके दाम्पत्य जीवन मधुर और सुखमय रहे, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना की जाती है। कार्तिक, माक्षर, पौष, मार्गशीर्ष मास भी बहुत बढ़िया मनाया जाता है। मार्गशीर्ष मास में जब भी मार्गशीर्ष मास है, मार्गशीर्ष मास में उसके मार्गशीर्ष मास में यदि जो है वो आराधना नक्षत्र जिस दिन होता है उस दिन अभी विशेष पूजा जो है वो भगवान शिव की करनी चाहिए। वो उसका बहुत बड़ा महत्व है। शिव भगवान का निराकार स्वरूप जो है स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था, इसलिए उस दिन शिव की उपासना विशेष रूप से की जाती है। बहुत ही प्रेम से और श्रद्धा और भक्ति के साथ में उनको बिल्वपत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। और इस मार्गशीर्ष मास में आराधना नक्षत्र में विशेष पूजा शिव की बताई गई है। भगवान शिव का जो है वो निराकार स्वरूप जो है उस दिन से भगवान जो है वो स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उस दिन से शिवलिंग की पूजा जो है उस दिन से प्रारंभ हुई थी। तो मार्गशीर्ष मास बहुत ही पवित्र मास माना गया है। अपने बड़े संत, महापुरुष और कथाकार ये कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में अगर आराधना नक्षत्र मिलता है तो वो उस दिन अगर शिव की उपासना की जाए तो बहुत ही फलदायी रहता है। इसके बाद में पौष मास आता है, शीत ऋतु आती है, फिर माघ मास आता है, जो माघी पूर्णिमा जो खास करके विशेष बेणेश्वर का मेला अपना लगता है, वो बहुत ही माघी जो है नवरात्रि पे आती है। और उसके बाद में जो है वो मेला लगता है और मेले में कई प्रकार के आजकल तो सब बिल्कुल सीमित मामला हो गया है इसका, कोई परमिशन जो है वो उनको सरकारी तौर पर भी इसका ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। लेकिन जो है वो उस दिन ये अपने जो पूर्वज हैं और उनके जो अस्थियाँ हैं उसका विसर्जन भी उसी दिन जो है वो माघी पूर्णिमा को वहाँ किया जाता है। बहुत बड़ा बेणेश्वर अपने यहाँ पर गए, यहाँ का प्रयाग माना गया है ना। तो तीनों नदियों का वहाँ संगम है और वहाँ पर अपने जो पूर्वजों को याद किया जाता है, उनका अस्थि विसर्जन करना जो है वो उनके आशीर्वाद उनको प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो माघी पूर्णिमा का जो है बहुत ही विशेष महत्व आ गया है। इसके बाद में जो फाल्गुन मास आता है, जो अपने जो होली का दहन होता है और उस दिन जो है वो अपने
विशेष रूप से जो है वो होली की पूजा की जाती है उसमें, और सायंकाल के समय में जो है वो होली का दहन होता है। और दूसरे दिन उसी दिन भी होता है जो बच्चों को जो है उससे उनकी आयुष और दीर्घायु कामने के लिए जो है वो उसमें फेरे लगाए जाते हैं होलिका के चारों, और उसका पूजन अर्चन किया जाता है। होलिका पूजन किया जाता है और बच्चों को ढूंढाया जाता है, उसको ढूंढ कहते हैं। और दूसरे दिन भी जो है कई जगह जैसे 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 सामाजिक व्यवस्था होती है उसके अनुसार दूसरे दिन भी जो है वो ढूंढ का कार्यक्रम संपन्न होता है। कई जगह जो है वो रंग एक दूसरे के ऊपर गुलाल छाटना करना है, ये सारे जो है जिसको धुलेटी के रूप में अपन मनाते हैं उसको। एक ये अपने पुराने वैर भाव, अपना द्वेष, जितने जो अपने जो काम क्रोध लोभ मोह और एक दूसरे के प्रति हमारी ईर्ष्या भाव है वो सब जो है वो उस दिन जो है वो उसको होली चलाया जाए, है ना। वो एक और प्रेम का वातावरण, सौहार्द का वातावरण बने, इसलिए जो है वो होलिका का बहुत ही महत्व होता है। और इस तरह से ये हमारे त्यौहार आयोजित होते हैं, बड़ी धूमधाम से हम इसको मनाते हैं। और एक विशेष प्रकार का हमारे तो क्या है, कहा गया है कि प्रत्येक जो है वो त्यौहार हमारे यहाँ पर तो जो है हर दिन पर त्यौहार ही त्यौहार है, ये त्योहारों का देश माना गया है। इसमें सभी अपने अपने जो है ये तरीके से अपने हर समाज के लोग और हर अपने अपनी परंपरा के अनुसार उन त्योहारों को मनाते हैं और बड़ा आनंद और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। और इससे देश में, समाज में, देश में, परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है और अनोखा जो है वो मनोरंजन भी प्राप्त होता है। और ईश्वर आराधना, देवी की आराधना, सब प्रकार से अपने अपने देवी देवताओं की जो है वो पूजा अर्चना के साथ ये इस प्रकार का वार्षिक जो है वो आयोजन होता है और उसको धूमधाम से मनाया जाता है।